white paper sets out, every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependents. The time it takes to acquire settled status extended from 5 years to 10. And enforcement tougher than ever, because fair rules must be followed. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चेंजेस जो है वो करने जा रही हैं अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर। जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर्स के उनका जो स्पीच है वो सुनी है। स्टार्ट में मैंने एक क्लिप लगाया है छोटा सा, वो आज ही सुबह उसके एज ही अनाउंस हुआ है। जो पॉलिसीज़ हैं नई जो आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं यूके के अंदर, वो बहुत से लोगों को जो यूके में सेटलमेंट का या स्टडी का सोच रहे थे या सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चेंजेस हैं। इनको ज़रूर सुने, इनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके जो डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा एक जो मेन चेंज है पॉलिसी के अंदर, अलार्मिंग चेंज है, वो आईएलआर के हवाले से है, या जिसको हम पीआर भी कहते हैं, यानी परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। जो पहले होता था, ज़्यादातर हम जो एशियन हैं, साउथ एशियन हैं, वो लोग यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आते हैं कि अगर हम 5 साल यहाँ पे टैक्स पे करेंगे या 5 साल लीगली तौर पे अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो उसके बाद हम पीआर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें पीआर मिल जाएगी। उसके 1 या 1.5 साल बाद हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो अब जो नया रूल आया है उसमें जो है वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल करने जा रही है यूके की गवर्नमेंट। ये अब नहीं, अभी वाज़ह उन्होंने किया कि जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, स्टूडेंट या वर्कर, उनके पे ये इम्प्लीमेंट होगा, या जो नए आने वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए है। यानी कि आइंदा जो पीआर मिलेगी यूके में वो 5 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद मिलेगी। वो भी स्पॉन्सरशिप, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं टैक्स के साथ, यानी अगर आप हर महीने टैक्स पे कर रहे हैं। पहले ये था कि 5 साल आपको टैक्स पे करना पड़ता था, आने वाले वक्त में आपको जो है 10 साल आप टैक्स पे करेंगे तो उसके बाद ही आप आईएलआर के लिए अहल होंगे, एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे। तो जो दूसरी चेंजेस हैं जी, वो जी है पाकिस्तानी, नाइजेरियन और श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से, पाकिस्तानी, नाइजेरियन और श्रीलंका के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने जा रही है यूके गवर्नमेंट। यानी यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो वीज़ाज हैं वो उनको बहुत ज़्यादा जो है चेक एंड बैलेंस होगा उनके ऊपर। इसकी वजह ये भी है कि जो ज़्यादातर लोग हैं इन कंट्रीज़ या ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो अगर जब डिग्री मुकम्मल होती है उसके बाद वो जॉब सर्च करते हैं, जॉब भी नहीं मिलती तो वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। यानी इन 3 कंट्रीज़ में से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा असाइलम अप्लाई करते हैं, इसलिए इनके जो वीज़ा एंड स्टडीज़ है वो भी रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं आने वाले वक्त में। जी, अब जो स्किल वर्कर के हवाले से जो नई अपडेट वो ये है कि अगर आप जो स्किल वर्कर जो आएगा वो उसके लिए डिग्री होना लाजमी है। यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी शोबे में आ रहे हैं तो आपके पास जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होना वो लाजमी है। पहले तो आपसे ये शो कर देते कि ये स्किल वर्कर है, इसका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये काम करता था, तो उस पर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता था। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जो नई पॉलिसीज़ के मुताबिक आपके पास डिग्री होना भी लाजमी है। उसके बाद ये डिपेंडेंट की बात करते हैं। डिपेंडेंट वही होता है कि अगर मेन क्लाइंट या मेन स्टूडेंट या मेन वर्कर शोहर है तो जो उसकी जो बीवी या उसकी स्पाउस जो है वो ट्रैवल करेगी या वो आएगी, वो एज ए डिपेंडेंट आएगी। अगर बीवी मेन स्टूडेंट है या मेन वर्कर है तो जो उसका हस्बैंड आएगा वो एज ए डिपेंडेंट आएगा। तो पहले ये होता था कि उनके लिए इंग्लिश जो है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था डिपेंडेंट के लिए कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं आ सकती, तो इतना वो चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन जो नई पॉलिसीज़ के मुताबिक उसके डिपेंडेंट के लिए या डिपेंडेंट के भी इंग्लिश अच्छी बोलना, उसका सर्टिफिकेट होना वो लाजमी करार दे दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जी चेंज है, अलार्मिंग चेंज है कि हर हम अब जो भी यूके में नया बंदा आएगा, जो डिपेंडेंट हो या मेन वर्कर या मेन स्टूडेंट हो, उनके लिए इंग्लिश अच्छी बोलना वो लाजमी करार दे दिया गया है। उसके बाद जो अगली बात है जी वो केयर वर्कर के हवाले से है। केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर जी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, यानी तकरीबन इसको जो है बैन कर दिया गया है 2028 तक, यानी कि 2028 तक जो केयर वर्कर वीज़ा हैं वो तकरीबन बैन होंगे, वो जो हैं वो बंद होंगे। यानी इन 2 से 3 सालों के दरमियान जो है केयर वर्कर वीज़ा आप अप्लाई ना करें यूके का, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि आप मुझे पैसे दें या पैसे पकड़ के मैं आपका केयर वर्कर वीज़ा निकलवा लूँगा, तो वो तकरीबन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं साथ उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि वो तकरीबन जो हैं वो बैन हो गए हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट चीज़ें
हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो आज ही एक अनाउंस की गई हैं यूके की गवर्नमेंट के हवाले से। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त इसको कह सकते हैं इमिग्रेशन चेंजेस हैं। जो लोग पहले यहाँ पे रह रहे थे या बड़े अरसे से जो कानून चल रहे थे, जो लॉ चल रहे थे, उनको तकरीबन एक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली या इसको कह सकते हैं अलार्मिंग तौर पे चेंज कर दिया गया है। ख़ास तौर पे जो है परमानेंट जो रेजिडेंस होती है उसके कानून को आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही एक सख्त और एक स्ट्रिक्ट चेंज जो आने वाले वक्त में आपको देखने मिलेगी यूके की गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी डिटेल जो हैं कि ये किन लोगों पे लागू होगा, जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट या वर्कर, या जो सिर्फ आने वाले जो वक्त में या जो नए आएंगे लोग उन पे लागू होगा, वो आना अभी तकरीबन बाकी है। ये भी कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह वाज़िया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो जैसे ही जो इसकी जो है डिटेल्ड जो है समरी या डिटेल जिसकी जो अनाउंसमेंट होगी तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।